मैं उपेंद्र पारासर, एसोसिएट प्रोफेसर, सोनी नर्सिंग कॉलेज, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन के सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा टेलीफोन और प्लस का। टेलीफोन एक टेलीकम्युनिकेशन का मेथड है और प्लस हेल्थ से रिलेटेड है। तो कैसे हम लोग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से हेल्थ को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को टारगेट को अचीव कर सकते हैं और हमारे हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव करके देश को हेल्थी वेल्थी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। तो इस तरह से आज हम वन बाय वन देखेंगे व्हाट इज टेली हेल्थ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे हम इसको नर्सिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एजुकेशन को हम इसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, कैसे हम पब्लिक तक अपनी गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि मैं बात करूं थ्योरीज ऑफ डिजीज़ की, तो पहले हम मानते थे कि डिजीज़ होने का मेन कारण पहले माना जाता था कि पूर्व जन्म के हमने कोई डिवाइन पावर मतलब को कर्म किए होंगे, उसका हमारे को इस जन्म के अंदर क्या मिल रहा है, उसका एक रिजल्ट मिल रहा है। देन धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा, साइंस आगे बढ़ता गया और हमारे को पता चला, बैक्टीरियोलॉजी आई कि एक रॉबर्ट कोच आए, उन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया या वायरस से एक डिजीज़ को कॉज करने का एक मेन कारण है। देन एपिडेमोलॉजी आया, देन धीरे धीरे इस तरह से कई सारी थ्योरीज आती गई, हमारे को डिजीज के बारे में पता चलता गया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं, वैसे ही मेडिसिन के अंदर, चिकित्सा जगत के अंदर इस तरह से इंप्रूवमेंट बढ़ते जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हमने कोविड के दौरान भी देखा है, हमने एक पैंडेमिक को देख चुके हैं हमारी जनरेशन ने, कि कैसे हेल्थ के अंदर मेजर चेंजेस आए कि लोग 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर। इस तरह से हम काफ़ी कोविड के अंदर हम इस चीज़ को देख चुके हैं, टेली हेल्थ को और टेली मेडिसिन को, जिसके अंदर डॉक्टर दूर बैठ कर ट्रीटमेंट कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, देन उसके बाद में आगे अपनी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरह से हेल्थ के अंदर, मेडिसिन के अंदर यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यूज ऑफ मास मीडिया, यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल एक्सेट्रा, उसका उपयोग करके हम लोग कैसे बेटर हेल्थ सर्विसेज पहुंचा सकते हैं पब्लिक तक। देन हम डिस्कस करते हैं टेली हेल्थ। टेली मीन्स ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है डिस्टेंस। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इस तरह से टेली मतलब दूर बैठकर हेल्थ को क्या करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं, टेली हेल्थ इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस क्लिनिकल हेल्थ केयर, पेशेंट एंड प्रोफेशनल हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से दूर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना, पब्लिक हेल्थ तक पहुंचाना, देन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ है, बाय द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से। सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं, हेल्थ इज ए सच ए फील्ड वेयर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टेली। तो इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बाय द मीडिया, मास मीडिया, सोशल मीडिया, डिलीवरी ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को क्या करना है, डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, एक ही जगह बैठकर डिस्टेंस के थ्रू हमारे को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। तो इस तरह से टेली हेल्थ कंपास टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग एंड टेली एजुकेशन। तो इस तरह से टेली हेल्थ को हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं, बाय द इन टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग एंड टेली एजुकेशन। मेडिसिन के माध्यम से नर्सिंग फील्ड के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं टेली कम्युनिकेशन से, एंड टेली एजुकेशन। अभी हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे भी बाय द हेल्प ऑफ मास मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी एडवांस इसके अंदर में आगे बढ़े हैं। तो टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से इस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज टेली मेडिसिन। अब देखिए टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेली, which means distance,
मतलब ग्रीक वर्ड का एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है डिस्टेंस, एंड द प्रेजेंट वर्ड मेडिसिन विच द इट्स सेल्फ डिराइव फ्रॉम द मिडेरी मीनिंग हीलिंग। तो इस तरह से डिस्टेंस के थ्रू दूर रहकर किसी चीज को हील करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो इसका टोटल मीनिंग क्या हो गया? प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, प्रोवाइड हीलिंग सर्विसेज फ्रॉम द डिस्टेंस। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन दो वर्ड से मिलकर, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, टेली एंड मिडेरी। देन अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन इज एनी हेल्थ केयर प्रोवाइड टू पेशेंट वाया टेक्नोलॉजी अक्रॉस द डिस्टेंस। मतलब दूर रहकर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? टेलीमेडिसिन। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, काफी बड़ी डेफिनेशन है। डब्ल्यूएचओ हैज डिफाइंड टेलीमेडिसिन एज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर डिस्टेंस इज ए क्रिटिकल फैक्टर बाय ऑल healthcare professional using ICT, information communication technology, for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for continuing education of healthcare providers, all in the interests of advancing the health or individual and their communities। तो इस तरह से दूर रहकर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों तक प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना। तो डब्ल्यूएचओ वही कह रहा है, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय फ्रॉम द डिस्टेंस। तो इस तरह से दूर रहकर हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना, लोगों तक इजीली पहुंच बनाना, ताकि क्योंकि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए 3 M's का होना बहुत ही जरूरी है। मैन, मनी एंड मटेरियल। मेन्स मीन्स डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ प्रोफेशनल। सेकेंड एम्स मनी, आपके पास मैन है, मनी है, मटेरियल है, तीनों। तो इस तरह से जब तीनों टारगेट एक फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर अचीव होंगे तो हमारे जो भी टारगेट्स हमने सेट किए हैं, गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए हैं, वो इजीली हमारे को अचीव हो सकते हैं। तो इस तरह से 3 M's, मैन, मनी एंड मटेरियल। हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या देखा गया है कि ओनली 20% पेशेंट ही हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। बाकी 80% जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, कई बैरियर्स होने के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। उन बैरियर्स को दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पहुंचा सकती है। ये चीज हम कोविड के अंदर देख चुके हैं। आजकल आए दिन पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर आता है, अमेरिका के अंदर डॉक्टर बैठा, उसने इंडिया के अंदर जयपुर के अंदर क्या किया है, एक ऑपरेशन किया रोबोटिक माध्यम से। तो इस तरह से 3 M's कब इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन लेंगे बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ, तो हमारे टारगेट्स इजीली अचीव हो पाएंगे। तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेली हेल्थ, टेलीमेडिसिन। फर्स्ट, टू मेक हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अवेलेबल टू ट्रेडिशनली अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन। इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ओनली 20% पेशेंट ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। 80% पेशेंट कई कारणों से, सोशल, पर्सनल, ट्रांसपोर्टेशन की डेफिशिएंसी के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचो, या हेल्थ अवेयरनेस की कमी होने के कारण हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ टेली हेल्थ, टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों को इजीली घर तक पहुंच पाएंगे और घर तक पहुंचकर उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। सेकेंड, टू सेव द टाइम वेस्टेड बाय द बोथ प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट इन द ट्रेवलिंग फ्रॉम द वन जियोग्राफिकल लोकेशन टू अनदर टू अवेल सर्विसेज ऑन टाइम। तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी होने के कारण, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, सभी तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना, लास्ट पर्सन तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, कई गांव ऐसे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पहाड़ी हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं, रोड नहीं है, तो वहाँ हम कैसे बेटर हेल्थ केयर सर्विस पहुंचा पाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, बाय द हेल्प ऑफ टेली हेल्थ। तो इस तरह से सेकंड, ये हमारा क्या करेगा? टाइम कंज्यूम होने से रोकेगा, मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। जो यहाँ पे 3 M's जो बताया था मैंने अभी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। डॉक्टर्स का, नर्सेज का, हेल्थ प्रोफेशनल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देन थर्ड, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर। हो गया बात क्लियर। जब एक डॉक्टर अमेरिका में बैठकर जयपुर में इलाज कर रहा है, उसको केवल उसकी फीस प्रोवाइड करनी, उसका ट्रांसपोर्टेशन बच गया, उसका टाइम बच गया, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन टाइम काफी जो कंज्यूम हो रहा था वो बच गया। तो इस तरह से कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, टाइम रिड्यूस हो रहा है, इजीली बेटर अप्रोच बन रही है पेशेंट तक। तो इस तरह से एक बहुत ही एक
इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेबल फीचर्स है पेशेंट के लिए भी, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि यहाँ पे 3 M's को प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं और बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। देन हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन, कि टेलीमेडिसिन कितने टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट रियल टाइम सिंक्रोनस एंड सेकंड स्टोर एंड फॉरवर्ड एसिंक्रोनस। मतलब रियल टाइम, उसी टाइम लाइव, जिसको हम कह सकते हैं लाइव, जैसे अभी हम कह सकते हैं टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब इस साइड में आ जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करना देन उसको फॉरवर्ड करना बाय द एजुकेशन के लिए, वो आता है आपकी, उसको वीडियो को स्टोर करना देन फॉरवर्ड करना, वो सेकंड पार्ट। रियल टाइम मतलब उसी टाइम के अंदर लाइव आकर किसी चीज, डॉक्टर फोन के ऊपर है या लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग से पेशेंट को असेस कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है। तो इस तरह से रियल टाइम, सेकंड स्टोर एंड फॉरवर्ड, मतलब किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके बाय द, आप इसमें ले सकते हैं ईमेल ले सकते हैं, फैक्स ले सकते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप्स हैं, रियल टाइम एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, 2 टाइप्स। इसकी अदर भी टाइप्स हैं, 1 बाय 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेली नर्सिंग, टेली सर्जरी, टेली रेडियोलॉजी, टेली कार्डियोलॉजी, टेली पैथोलॉजी, टेली डर्मेटोलॉजी, टेली ऑप्थेल्मोलॉजी, इस तरह से कई टाइप्स हो सकते हैं। डॉक्टर अमेरिका में बैठकर या इंडिया के डॉक्टर इंडिया के अंदर बैठकर अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेली स्पेस भी होने लगी है आजकल। तो इस तरह से काफ़ी टेली बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इससे टाइम कॉस्ट सब कुछ रिड्यूस हो रहा है और हमारे टारगेट्स क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। टेली नर्सिंग, हम लोग नर्सिंग फील्ड से हैं तो टेली नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल होम केयर चल रहा है, होम केयर के अंदर आपको फिर भी डोर टू डोर जाना पड़ता है, लेकिन टेली नर्सिंग के माध्यम से आप बाय द यूज ऑफ सोशल मीडिया, बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, बाय द यूज ऑफ यूट्यूब एक्सेट्रा, तो इस तरह से हम लोग अपनी नर्सिंग सर्विस को और ज़्यादा बेटर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से टेली नर्सिंग भी एक इम्पोर्टेंट आगे स्कोप आने वाला है, टेली सर्जरी, टेली रेडियोलॉजी, तो इस तरह कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब हम टाइप्स के बाद में डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ टेलीमेडिसिन, कि टेलीमेडिसिन की क्या क्या पर्पस है। फॉर क्लिनिकल सर्विसेज, कि हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हॉस्पिटल में होनी है वो हम लोग डोर टू डोर पेशेंट को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एजुकेशनल सर्विसेज, कोविड के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि ऑनलाइन क्लासेज चलती थी, ये जो क्लासेज चल रही हैं ये भी एक तरह का एजुकेशनल सर्विसेज हैं। तो इस तरह से बाय द टेलीमेडिसिन एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस। हमने कई देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी जिनके हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है, वो बाय द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बाय द हेल्प क्या करते हैं, अपना मैनेजमेंट करते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप का पर्पस बता रहे हैं, टू फॉर क्लिनिकल सर्विसेज, सेकंड एजुकेशनल सर्विसेज एंड थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि टेलीमेडिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है हमारे पास में, जिसके थ्रू हम लोग क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी काफ़ी स्कोप बड़ा है, डिपेंड करता है हम लोग टेली कम्युनिकेशन का किस रूप के अंदर लोगों तक इजीली पहुंचा पाते हैं और टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेलीमेडिसिन, के टेलीमेडिसिन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी जब लॉन्च होती है उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे लेते हैं और कैसे वापस से देते हैं। फर्स्ट, रीचिंग द मोर पेशेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ओनली 20% पेशेंट ही हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं, 80% पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। काफ़ी सारे बैरियर, सोशल बैरियर, पर्सनल बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर, इकोनॉमिक, तो इस तरह से पॉवर्टी, अशिक्षा, कई तरह ऐसे कारण है जिस वजह से पेशेंट प्रॉपरली हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। उन पेशेंट तक हम लोग बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन इजीली, बाय द हेल्प टेलीफोनिक, बाय द इंटरनेट, बाय द फैक्स इजीली पहुंच पाएंगे। ये बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। देन सेकेंड, प्रोवाइडिंग बेटर केयर। अब बेटर केयर कैसे, हॉस्पिटल जाएंगे आप, वहाँ पे आपको
आप गए, आपको डॉक्टर नहीं मिला, एक ही डॉक्टर मिला, बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन आप अमेरिका के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप घर बैठे किसी भी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं और अपनी केयर खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटर अप्रोच आपको मिल सकती है, बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोई चीज है कि आपको नेट को डाटा, बहुत सारा डाटा है, लेकिन आपके पास में बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन आप अमेरिका के जर्नल्स देख सकते हैं, आप ऑल वर्ल्ड की ग्लोबली टेलीमेडिसिन क्या, इट इज ग्लोबली सर्विसेज। तो इस तरह से ग्लोबली सर्विसेज जब हम जिसके अंदर हम एंटर हो गए तो हमारे पास में इजिली रिसर्च के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए क्या अवेलेबल होंगे, डाटाज अवेलेबल होंगे। जब डाटा आपके पास में अवेलेबल होगा तो वो आपको हेल्प करेगा किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। आप बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे, किन लोगों को बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज क्यों नहीं पहुंच रही है उसका कारण आपको पता चलेगा, देन आप उस कारण पे जाकर उसको सॉल्व कर पाएंगे और अपने टारगेट्स को और जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से बेनिफिट्स आपके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट तक पहुंच पाएंगे, प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ टेलीमेडिसिन, मतलब हम टेलीमेडिसिन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप नर्सिंग फील्ड में कर सकते हैं, एजुकेशनल फील्ड में कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन इसका कहीं पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम लोग टेलीमेडिसिन को किस रूप में लेते हैं, उसके इसका एडवांटेज लेते हैं। आज हम देख सकते हैं एआई आया है, ठीक है, टेलीमेडिसिन से एडवांस है एआई। तो इस तरह एआई का हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हुए या टेलीमेडिसिन का कैसे यूटिलाइजेशन करते हुए हम लोग कैसे एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, कि हम लोग कैसे पब्लिक हेल्थ के अंदर, एजुकेशनल के अंदर, नर्सिंग सर्विसेज के अंदर, मेडिसिन सर्विसेज के अंदर, हेल्थ सर्विसेज के अंदर कैसे इसको अप्लाई करके बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक पहुंचाएं, लास्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिटी तक हम लोग हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना हमारा टारगेट होना चाहिए, गवर्नमेंट का टारगेट भी है। तो इस तरह से हम लोग इजिली बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। द नेक्स्ट, द रोल्स ऑफ टेलीमेडिसिन, क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। Telemedicine can be used when the healthcare professional and patient can unable to meet face to face due to geographical distance and convenience or practically। तो इस तरह से जो लोग नहीं पहुंच पाए, टेलीमेडिसिन क्या करता है, उन लोगों तक पहुंचाने का एक वाया है, माध्यम है। तो इस तरह से कई जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण, डेफिशिएंसीज के कारण डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते, वो इजीली पेशेंट तक पहुंच पाएंगे। एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग इन क्लिनिकल मेजरमेंट, इस तरह से क्या होता है कि हम लोग जब टेलीमेडिसिन क्या ग्लोबली हम लोग सारे डॉक्टर से जुड़ गए हैं, तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को इजीली बना सकते हैं। नहीं तो एक ही डॉक्टर, एक ही नर्स टोटली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने में या किसी रिजल्ट तक पहुंच पाने में उसको प्रॉब्लम होती है। बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन हम लोग कई सारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके ऑनलाइन आकर एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का ये सॉल्व कर समाधान होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इस तरह से आजकल शहरों में टेलीमेडिसिन का ज्यादा हुआ है आफ्टर कोविड, लेकिन गांव में अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज का अभाव है। तो इस तरह से गांव तक हम लोग कैसे पहुंचे, लास्ट पर्सन तक कैसे पहुंचे, प्रोफेशनल को आपस में कैसे कम्युनिकेट कराएं बाय द हेल्प, उसमें हेल्प करता है हमारा टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ। ऑफरिंग सपोर्ट, तो इस तरह से कई तरह का सपोर्ट, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे सोशल सपोर्ट, टेलीमेडिसिन आपको हेल्प करता है आपके घर तक पहुंचने में। जब टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स, वर्ल्ड के डॉक्टर ग्लोबल आपके घर पे पहुंच गया, तो आपको इकोनॉमिक फायदा होगा, आपको सोशल फायदा होगा। तो इस तरह से आपको कई सारे फायदे टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। एजुकेटिंग पेशेंट्स कैरियर रिलेटिव्स एंड मैनेजिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय फैसिलिटिंग रिमोट मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी, तो इस तरह से पेशेंट को एजुकेशन देने में, पेशेंट रिलेटिव्स को एजुकेशन देने में टेलीमेडिसिन हेल्प करता है। देन फैसिलिटिंग रिमोट मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी, तो इस तरह से अभी हम बात करें कि कोई भी सर्विसेज या कोई भी योजना, पॉलिसीज बनती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर हेल्थ सर्विसेज बना, गांव के लोगों तक कैसे वो हेल्थ सर्विसेज पहुंचेगी, बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, बाय द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ के माध्यम से हम लास्ट पर्सन तक अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं।
अब बात करते हैं बेरियर्स यूजिंग टेली मेडिसिन। तो इस तरह से क्या इसके क्या क्या बेरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती है टेली मेडिसिन के अंदर, वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हम शहरों के अंदर भी हैं तो वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल, कई बार टावर नहीं पहुंच पाते, तो हम क्या आशा करें कि इंटीरियर गांवों तक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचेगी। तो इस तरह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि गांव तक प्रॉपरली नेटवर्क नहीं पहुंचे, जब नेटवर्क नहीं पहुंचेगा टेलीमेडिसिन जीरो हो जाएगा फर्स्ट। देन कॉस्ट फॉर सर्विसेज हो गया, पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स रेगुलेटिंग द यूज ऑफ टेलीमेडिसिन। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन अभी काफी कॉम्प्लिकेटिंग है, इसके रूल्स प्रोटोकॉल्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो इस तरह हर कोई इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसके जो पॉलिसीज है, प्रोटोकॉल्स हैं, काफी उसको इजीली बनाना पड़ेगा ताकि हम टेलीमेडिसिन को लोगों तक पहुंचा सके। प्रोटोकॉल्स को थोड़ा हमारे को स्मूथ बनाने पड़ेंगे। जब प्रोटोकॉल स्मूथ होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन स्मूथ होंगे, तो हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच होगी, तो इजीली इसको हर कोई क्या कर पाएगा, एडॉप्ट कर पाएगा। लाइसेंसिंग रेगुलेशन फॉर प्रैक्टिसिंग टेलीमेडिसिन, हर कोई डॉक्टर भी आजकल टेलीमेडिसिन यूज नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि अभी तक तो कई हेल्थ प्रोफेशनल इसके बारे में नहीं पता। तो इस तरह से इजी लाइसेंस मिले, इंटरनेट फैसिलिटी इजीली हो, जब ये सारे बैरियर्स हटेंगे तो टेलीमेडिसिन लोगों तक इजीली पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बैरियर्स यूजिंग इन टेलीमेडिसिन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कॉस्ट फॉर सर्विसेज, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, लाइसेंस। तो इस तरह से पॉलिसीज को, टेलीकम्युनिकेशन की पॉलिसीज को हमारे को और थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंचे। हेल्थ प्रोफेशनल देन उसको कहाँ पहुंचाए, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी के अंदर उसको पहुंचाए। तो इस तरह से बैरियर्स हमने देखे। देन और बैरियर्स मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ केयर। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर डॉक्टर और पेशेंट का फेस टू फेस एग्जामिनेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ केयर का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि डॉक्टर प्रॉपरली केयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली डायग्नोस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ केयर कि पेशेंट, डॉक्टर तो है ही है, साथ साथ में पेशेंट एजुकेट है या नहीं है अपनी डिजीज को लेकर, अपनी डिजीज के ट्रीटमेंट को लेकर। तो इस तरह क्वालिटी ऑफ केयर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। देन प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्टिविटीज एंड इंप्लीमेंटिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो इस तरह से वही चीज आ गई, पॉलिसीज, प्रोफेशनल रेगुलेशंस काफी हैं, एक्टिविटीज हैं। देन इंप्लीमेंटिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज। हेल्थ केयर पॉलिसीज अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हेल्थ केयर जो भी है अभी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर है, तो काफी ऐसी पॉलिसीज जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर अपना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, अपना यूज नहीं दे पा रहा है। तो इस तरह से देन कॉन्फिडेंसली ड्यू टू द इंक्रीज अनऑथोराइज एक्सेस टू द पेशेंट रिकॉर्ड्स। तो हमने देखा है आए दिन पेपर के अंदर, न्यूज के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि डाटा लीक हो गया है, कई करोड़ों लोगों का आधार कार्ड का डाटा लीक हो गया। तो इस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है इसके अंदर समाप्त होती है। तो इस तरह से जब कॉन्फिडेंस समाप्त होगी तो हर कोई हिचकेगा कि आए दिन हम लोग देख रहे हैं डिजीज अरेस्ट हो रहा है, जिस तरह से हमारे जो पर्सनल कॉन्फिडेंस वो सारी खत्म हो रही है। तो वो इसी कारण है क्योंकि ऑनलाइन आने से ये चीज कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म होगी अपनी जो। तो इस तरह से पेशेंट के रिलेटेड डाटाज हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, कोई भी चाहकर इसको क्या कर सकता है, चुरा सकता है और उसका गलत यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैरियर्स देखे कि कई सारे बैरियर्स हैं, इनके अलावा भी कई सारे बैरियर्स हैं जो टेली कम्युनिकेशन को, टेली हेल्थ को लोगों तक नहीं, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। तो इस तरह से वन बाय वन हमने पहले बेनिफिट्स देखे, देन इसके बैरियर्स देखे। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ टेलीमेडिसिन, इसकी क्या एडवांटेज है फॉर द पेशेंट। पहले पेशेंट के लिए देखेंगे। फर्स्ट, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर आप लोग गए, वहां पे आपको एक ही डॉक्टर मिला, आपने उससे ट्रीटमेंट लिया, खत्म। बट टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ के अंदर आप ग्लोबली डॉक्टर से, कई सारे डॉक्टर से, हजारों डॉक्टर से आप कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट के ऊपर उनके डिस्कशन करके अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सेकेंड, रिडक्शन इन द ट्रेवल तो डिस्टेंस रेफर्ड
मेडिकल सेंटर हम देख सकते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, कई सारे स्टेट्स हैं। देन इससे इस तरह से क्या होता है, कई आदिवासी इलाके हैं, कई पहाड़ी इलाके हैं, कई जंगली हैं, कई पठार इलाके हैं, तो इस तरह से लोगों तक पहुंच पाना बहुत ही कठिन है। उस कारण से प्रॉपरली यहाँ पे टेलीमेडिसिन, टेलीहेल्थ हमारे को एक बेटर अप्रोच देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तक कैसे पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक कैसे पहुंचे, बाय द रिडक्शन ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस। तो इस तरह से अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर इंडिया के अंदर एक गांव के अंदर हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहा है, सर्जरी कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, 20 से 22 घंटे का जो डिस्टेंस है, कॉस्ट है, वो सब क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। देन रिडक्शन इन द कॉस्ट आ गया, टाइम, फर्स्ट टाइम हो गया, देन सेकेंड कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर। तो इस तरह से कॉस्ट भी कम हो रही है, टाइम भी कम हो रहा है। देन बेटर मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉनिक केसेस। अब इंडिया के अंदर वैसे भी डॉक्टर बहुत, अकॉर्डिंग टू पेशेंट बहुत डॉक्टर कम है, तो डॉक्टर कम होने से डॉक्टर के ऊपर लोड ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर मॉनिटरिंग बाय द हेल्प क्रॉनिक केस। आप ग्लोबली डॉक्टर अमेरिका से या कहीं भी ऑल वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली आप किसी से कनेक्ट होकर क्रॉनिक केसेस के अंदर क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। टेली काउंसलिंग ऑफ सेलेक्टेड साइकेट्रिक केसेस। तो इस तरह से हर फील्ड के अंदर, चाहे साइकेट्रिक हो, चाहे ऑप्स हो, चाहे गायनिक हो, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन प्रॉपर काउंसलिंग करके, मेंटल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग, पॉलिटिकल काउंसलिंग, इस तरह से कई तरह की काउंसलिंग बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, बाय टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों तक बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एडवांटेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, रिडक्शन इन टाइम, रिडक्शन इन कॉस्ट, बेटर मॉनिटरिंग। तो इस तरह से हजारों फायदे हैं, तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। देन पहले हमने पेशेंट के ऊपर देखा, देन सेकंड है फॉर द ग्रुप, क्या एडवांटेज है। फॉर ए रूरल ग्रुप 24 एडवाइस ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड ग्रेट सपोर्ट, मतलब कि एक पेशेंट के साथ साथ में पूरे गांव के अंदर, अब हमने देखा है 3Ms की मैं बात कर रहा था, मैन, मनी एंड मटेरियल। गांव के अंदर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है, दोनों हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, तो वहां पे मटेरियल नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गांव के अंदर टेलीमेडिसिन कैंप, टेली हेल्थ कैंप लगाकर बेटर हेल्थ सर्विसेज, और अब कई जगह ऐसे कैंप लग रहे हैं कि ओनली एक डॉक्टर, एक नर्स, आने वाले टाइम के अंदर हॉस्पिटल भी धीरे धीरे फैसिलिटीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाय द ओनली टेलीमेडिसिन, टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डॉक्टर को, एक नर्स को पूरे पीएचसी के ऊपर, पूरे सीएचसी के ऊपर बैठा कर क्या करेगी, लोगों का हेल्थ असेसमेंट करेगी। ये आपके सीएचओ के अंदर भी हो सकता है, सीएचओ के माध्यम से, जिसका काम है कि डोर टू डोर जाकर हेल्थ असेस करना। तो इस तरह से बाय द टेली कम्युनिकेशन, बाय द टेली मेडिसिन, गांव के अंदर कैंप लगाकर सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जा सकते हैं। बेटर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट ओपिनियंस। तो इस तरह से जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेंगे दूर बैठकर, डिस्टेंस से, तो बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकेगी, डिजीज के बारे में डायग्नोसिस मिल सकेगा। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका इजीली क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। देन पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर हो गया, ग्रुप के ऊपर हो गया। देन एडवांटेज फॉर स्टेट, ये मैं बता चुका हूं। इम्प्रूव द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सब सेंटर के ऊपर हर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, पीएचसी के ऊपर नहीं होती, सीएचसी के ऊपर नहीं होती, यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट लेवल के ऊपर भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, बाय द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन, की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकती है बाय द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन। एक ही डॉक्टर दूर बैठकर सारे काम कर सकता है। रिडक्शन इन द अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम विलेज ड्यू टू बेटर केयर, जैसे हमने देखा है गांव के अंदर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल बहुत कम है या नहीं है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, गांव के लोग ट्रीटमेंट कराने शहरों की ओर आते हैं। कई ज़्यादातर पेशेंट, ये जो माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उस डेथ से बचने के लिए रिडक्शन इन द अर्बन माइग्रेशन मतलब गांव से शहरों की ओर आना। जब गांव से शहरों की ओर आते हैं तो क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग वहीं पे बस जाते हैं, जिससे शहरों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, शहरों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाते हैं। तो
इस माइग्रेशन को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ को यूटिलाइज कर सकती है। अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, हमने देखा दिवाली सितंबर या अक्टूबर 2019 के अंदर चाइना के अंदर कोविड आ गया था, ठीक है। देन इंडिया के अंदर वो आता आता कम 2020 के अंदर आया, मार्च के आसपास उसको पेंडेमिक WHO ने घोषित किया। तो इस तरह से नोटिफिकेशन ऑफ द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इजीली पता चल जाता है। WHO ने आया, WHO ने पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्म किया कि एक पेंडेमिक डिजीज आई है और उसका प्रोटोकॉल कीजिए, उससे बचाव कीजिए। तो इस तरह से बाय द टेलीकम्युनिकेशन हम कोई भी डिजीज का क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ केयर, सिंपल सा है, कॉस्ट जब एक ही डॉक्टर दूर बैठे सर्जरी कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस होगा। तो इस तरह से हर सेक्टर के ऊपर, चाहे पेशेंट हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे स्टेट हो, यहाँ पे टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, टेली हेल्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर दे रहा है, फायदा दे रहा है, ठीक है। फॉर द डॉक्टर, अब डॉक्टर के ऊपर आते हैं कि क्या फायदा है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर लाइसेंस टू प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया। इस तरह से एक ही डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है अपने घर में बैठकर बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ। चाहे बंगाल के अंदर, चाहे इंडिया के अंदर, कोई भी राज्य के अंदर, गांव के अंदर क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं तो एक ही हॉस्पिटल के अंदर या एक ही अपने क्लिनिक के अंदर क्या हो जाता है, एक तरह का बहुत ही लिमिटेड एरिया हो जाता है, वहां पर उसको प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा यदि पेशेंट देखेगा डॉक्टर तो उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरह से ऑल इंडिया के अंदर वो बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सकता है। जब प्रैक्टिस करेगा तो पेशेंट का भी फायदा होगा और डॉक्टर का भी एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। सेकंड, मोटिवेशन फॉर कंप्यूटर लिटरेसी अमंग डॉक्टर। तो इस तरह से अभी भी इंडिया के अंदर क्या है, पेपर पेन पेंसिल कागज के ऊपर क्या चल रहा है, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन चल रहा है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, AI आए हैं, तो इस तरह से डॉक्टर को एक मोटिवेशन मिलेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक पहुंच पाएगा, डॉक्टर के अंदर लिटरेसी आएगी कि मुझे कंप्यूटर लिटरेसी आएगी। तो इस तरह कंप्यूटर के, जब डॉक्टर कंप्यूटर की ओर जाएगा, टेलीमेडिसिन की ओर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक उसका फायदा मिलेगा पेशेंट को, गाँव में बैठे एक व्यक्ति को। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेव टाइम, मनी एंड ट्रेवल, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 3Ms वाला, मैन, मनी एंड मटेरियल। तो इस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा 3Ms का। जब 3Ms का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो जो टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो पाएंगे और एक फिक्स टाइम के अंदर अचीव हो पाएंगे। नहीं तो एक गांव के अंदर पहुंचते वो 4 घंटे लगते हैं, एक ही बस आती है, एक ही जाती है, वो पंचर हो गया, डॉक्टर नहीं मिला, नर्स नहीं मिला, तो सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इस तरह से डॉक्टर के लिए यूटिलाइजेशन कर पाएगा रिसोर्सेज का, उसका टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा और ट्रेवल टाइम। इस तरह से हर फील्ड के अंदर टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ क्या कर रहा है, अपना एक पिन पॉइंट फायदा बता रहा है। तो इस तरह से अब हम आगे देखते हैं टेली नर्सिंग। अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज टेली हेल्थ, व्हाट इज टेली मेडिसिन। अब उसको हम पर्टिकुलर जो हमारा फील्ड है टेली नर्सिंग, टेली मीन्स पहले ही बता चुका हूं मैं, डिस्टेंस, देन नर्सिंग जो हमारा फील्ड है। अब हम उसको टेली मेडिसिन को, टेली हेल्थ को किसके अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं, टेली नर्सिंग के अंदर, ठीक है। दूर बैठकर नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, टेली नर्सिंग। तो इस तरह से वही चीज, जैसे टेली हेल्थ का इंट्रोडक्शन था, वही चीज यहाँ पे है कि दूर बैठकर बाय द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बाय द हेल्प ऑफ मास मीडिया, बाय द हेल्प ऑफ एक्सेट्रा मेल एक्सेट्रा, उसका हेल्प कर कर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुँचना। जैसे होम केयर, होम केयर के अंदर क्या, एक नर्स को डोर टू डोर जाना पड़ता है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती, तो काफ़ी टाइम एफर्ट्स लगते हैं। तो इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन एक नर्स अपने घर के अंदर ही बैठकर, जैसे डॉक्टर अपने घर के अंदर क्लिनिक के अंदर बैठकर पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है, उसी तरह एक नर्स भी हेल्थ केयर नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती हैं। टेली नर्सिंग, द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग ओवर ए डिस्टेंस यूजिंग बाय टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बाय डिस्टेंस में रहकर नर्सिंग केयर ऑल ओवर
इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, टेली नर्सिंग कहलाता है। सेकंड, नर्स पेशेंट इंटरेक्शन थ्रू ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से नर्स और पेशेंट का इंटरेक्शन करना क्या कहलाता है, टेली नर्सिंग कहलाता है। टेलीनर्सिंग is the delivery management and coordination of care and services provided via telecommunication technology within the domain of nursing। तो इससे एक पर्टिकुलर, जैसे आपने टाइप्स में देखा था, टेली नर्सिंग, टेली कार्डियोलॉजी, टेली एक्सेट्रा सर्जरी, तो इस तरह से अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेली नर्सिंग। व्हाट इज टेली नर्सिंग? यूटिलाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, provide healthcare services, provide nursing services to the patient, last person of the community, known as telenursing। ठीक है, telenursing is the use of telemedicine, telehealth technology to deliver nursing care and conduct nursing practice। तो इस तरह से using of telemedicine, telecommunication devices in particular field of nursing care known as telenursing। telenursing एग्जाम्पल, अब किन किन वे के माध्यम से, किन किन मेथड्स के माध्यम से एक नर्स प्रोवाइड करवाएगी सर्विसेज इन टेलीकम्युनिकेशन। फर्स्ट, फोन, मोबाइल से इजीली है। सेकंड, इंटरेक्टिव वीडियोस बनाकर यूट्यूब के माध्यम से, इंटरेक्टिव वीडियो के माध्यम से। फोन ट्रायल्स, एक साइड में नर्स है, एक साइड में पेशेंट है, एक साइड में डॉक्टर है, तीनों आपस में कंसल्ट कर रहे हैं और एक लास्ट रिजल्ट तक पहुंचते रहे कि इस डिजीज का मेन कॉज ये है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है। इंटरनेट सपोर्ट, इंटरनेट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से। देन रिमोट टेलीमॉनिटर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर टेलीमॉनिटर, आप इंटरनेट कह सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाय द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस टेली नर्सिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। यूजेज ऑफ टेली नर्सिंग, जैसे टेली हेल्थ का यूजेस थे, टेली मेडिसिन के यूजेस थे, वैसे टेली नर्सिंग की क्या क्या यूजेस हैं, वन बाय हम यहाँ पे देखते हैं। टेली नर्सिंग हैज बीन यूज्ड एज ए टूल इन द होम नर्सिंग। फॉर एग्जांपल, पीपल हु आर इनमोबिलाइज्ड फॉर फार अवे एक्सेस और लिविंग इन डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर काफ़ी राज्य हैं, तहसील है, गांव है, तो सभी लोगों तक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोफेशनल्स का पहुंचना बहुत ही टेढ़ी है। ओनली 20% पेशेंट ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो टेली नर्सिंग के माध्यम से एक नर्स, डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल इजीली लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। देन स्टिल अदर एप्लीकेशन ऑफ होम केयर, जैसे होम केयर के अंदर पहले बता चुके कि एक नर्स होम केयर डोर टू डोर जाती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, तो उसके काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, नर्स के लगते हैं, पेशेंट के लगते हैं, दोनों का टाइम कंज्यूम होता है और दोनों का कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए टेली नर्सिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। स्टिल आवर एप्लीकेशन इन द होम केयर एंड पेशेंट आफ्टर सर्जरीज विद वुंड ड्रेसिंग। तो इस तरह से वुंड डोर टू डोर पेशेंट के अंदर, तो एक पेशेंट को भी इससे क्या होगा, एजुकेशन मिलेगी बाय द टेली हेल्थ। दूर बैठकर एक नर्स एडवाइस कर पाएगी पब्लिक हेल्थ रिलेटिव्स को कि आपको कैसे पेशेंट की सर्जरी के बाद आफ्टर केयर प्रोवाइड करनी है। Telenursing help extend your nursing services to more patients in home care delivery. A nurse is able to reach and care for 5 to 7 patients, but telenursing help her to attend more in same amount of time. वही चीज़ क्लियर हो गई। एक दिन के अंदर एक नर्स बहुत ही कम 5 से 7 लोगों को केयर प्रोवाइड करवा सकती है, बट बाय द हेल्प ऑफ टेली नर्सिंग वो काफ़ी 10, 20, 50 लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा सकती है बाय द हेल्प ऑफ टेली नर्सिंग। Next, a common application of the telenursing is also used by call centers separated by managed and organized, which are staffed by managed care organization, which are staffed by nursing manager। तो इस तरह से एक नर्सिंग के अंदर भी एक तरह का क्या है, एक नया स्कोप आया है कि बाय द हेल्प ऑफ टेली मेडिसिन, आजकल तो टेली स्पेस हो गया है, तो टेली मेडिसिन के माध्यम से एक नया स्कोप है कि हम लोग घर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इजीली केयर सर्विसेज पहुंचा सके। जब लोगों की ऑटोमेटिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, बेटर अप्रोच मिलेगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीमेडिसिन को एडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, टू परफॉर्म पेशेंट ट्रायल्स इन द इमरजेंसी थ्रू कॉल सेंटर्स। तो इस तरह से क्या होता है कि एक नर्स
फोन ट्रायल्स के माध्यम से एक साइड में डॉक्टर है फोन के ऊपर ही इंटरनेट पे, एक साइड में पेशेंट है, कई सारे डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट हैं, वो सब एक साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद एक लास्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, इस डिजीज का मेन कॉज ये है और इसका ट्रीटमेंट ये है। एक्सपर्ट असेसमेंट एंड इंटरवेंशन बाय स्पेशली क्लिनिकल सर्विसेज, क्लिनिकल नर्सेज। तो इस तरह से कई सारी जैसे कार्डियोलॉजी डॉक्टर्स होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, वैसे कार्डियोलॉजी नर्सेज, नर्सेज, इस तरह से कई अलग अलग हर फील्ड के अंदर एक स्पेशलिस्ट नर्सेज होती है। उनकी हेल्प से बाय द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज मिल सकती है, डिस्चार्ज सर्विसेज हो सकता है, टू डू काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज। तो इस तरह से टेली नर्सिंग भी एक बेटर अप्रोच है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का होम केयर के अलावा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नर्स इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो मतलब टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ, टेली नर्सिंग के अंदर एक नर्स को क्या हेल्प मिलती है, क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं। कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, जो एक डोर टू डोर जाकर उसको कलेक्ट करना पड़ता था, वो टेली नर्सिंग के माध्यम से अपने घर बैठे हॉस्पिटल में रहकर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। असेसिंग डाटा यूजिंग नॉलेज, जब डाटा कलेक्ट हो गया तो अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, केस स्टडी करने के लिए यूटिलाइज कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट ऑल रिट्राइव डाटा, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करके रिजल्ट तक पहुंच सकती है। यूटिलाइज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर बेटर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा सकती हैं। कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड यूटिलाइज अवेलेबल टेक्नोलॉजी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब देखें हम एआई आ गया, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग बेटर हेल्थ सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। इस तरह से इन सभी का एक डाटा कलेक्ट करने, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इम्प्लीकेशन ऑफ टेली नर्सिंग, अब टेली नर्सिंग हम लोग कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं, पेशेंट के ऊपर, देन प्रोवाइडर्स के ऊपर, देन हेल्थ केयर सेटिंग के ऊपर। तो इस तरह से जिस तरह से हमने टेली हेल्थ को, टेली मेडिसिन को डॉक्टर्स के ऊपर, पेशेंट के ऊपर अलग अलग सर्विस अप्लाई किया था, वैसे टेली नर्सिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट की इजीली सर्विसेज मिलेगा उसको, लोग आसानी तक अपनी पहुँच, केयर सर्विसेज की पहुंच बन पाएगी। तो इस तरह से उसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। लोगों को एजुकेट करने के लिए एक नर्स टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग को यूटिलाइज कर सकती हैं। बेटर लोगों को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अप्रोच को पहुंचाने के लिए अप्लाई कर सकती है। देन फॉर द प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, उनके लिए बेनिफिशियल है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो इजीली कम कॉस्ट के अंदर, कम टाइम की ड्यूरेशन के अंदर बेटर हेल्थ केयर अप्रोच करे। देन उसके बाद फॉर द हेल्थ केयर सेटिंग, इनिशियल एक्सपेंस अप फ्रॉम द बट हेल्थ इम्प्रूव द सिस्टम विल सेव मनी। तो इस तरह से हर सेक्टर के ऊपर क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। हर सेक्टर के लिए कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेली मेडिसिन का, टेली नर्सिंग का यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसको ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। डिक्रीज नंबर्स ऑफ इन हॉस्पिटल डेज, तो इस तरह से होता क्या है, हम लोग देखते हैं एसएमएस के अंदर ओपीडी मोर देन 10,000 पर डे है, ठीक है। तो उस बाय द हेल्प ऑफ टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग उस ओपीडी को कम कर सकते हैं। और जब ओपीडी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आईपीडी कम होगी। डिक्रीज नंबर ऑफ इन हॉस्पिटल डेज, रिड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ स्टाफ, रिमोट बैरियर्स ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इन द वाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम। तो इस तरह से बाय इन द ट्रेनिंग, हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देने के अंदर, आशा, दाई, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, इनको ट्रेनिंग देने के अंदर टेली नर्सिंग का काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग टेली नर्सिंग जैसे टेली हेल्थ को अप्लाई किया, तो टेली नर्सिंग को भी डॉक्टर्स, टेली नर्सिंग को भी पेशेंट के ऊपर, हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं टेली नर्स, एप्लीकेशन ऑफ टेली नर्सिंग। तो फर्स्ट आ गया होम केयर, सेकेंड टेलीफोनिक ट्राइज एंड थर्ड केस मैनेजमेंट। तो मतलब टेली नर्सिंग को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए होम केयर, केयर प्रोवाइड के अंदर आ गया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। होम केयर प्रोवाइड के अंदर करने के अंदर, देन टेलीफोनिक ट्रायल्स के अंदर मतलब एक नर्स, सुपर स्पेशलिस्ट नर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको कंसल्ट करने में ट्रायल्स करके, एक साइड में नर्स हैं, एक साइड में डॉक्टर्स हैं, एक साइड में पेशेंट है, ट्रायल्स बनाकर केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। केस मैनेजमेंट के अंदर केस स्टडी कर
इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कई सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके कई सारे सुपर सीनियर से कंसल्ट करके एक केस मैनेजमेंट कर सकती हैं। तो इस तरह से टेली नर्सिंग को भी जिस तरह से हमने टेली हेल्थ को अप्लाई किया वैसे टेली नर्सिंग को भी हम कई सारे सेक्टर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेली नर्सिंग के एडवांटेज, इंक्रीज पब्लिक एक्सेस टू द हेल्थ केयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं नर्सिंग सर्विसेज को। प्रोवाइड एक्सेस इन रूरल एरियाज, जैसे मैं बता चुका हूँ गाँव के अंदर हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है नहीं है, तो वहाँ तक हम लोग टेली नर्सिंग के माध्यम से नर्सिंग सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं। डिक्रीज वेट टाइम, हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं 6-6 महीने की वेटिंग आ रही है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में वेटिंग आ रही है, तो इस वेटिंग हम जब ऑटोमेटिकली हम डॉक्टर्स नर्सेज घर तक पहुँच रहे हैं तो वेटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट, एक पेशेंट है बहुत दुखी है, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, तब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के तब भी वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वापस जाता है, तो उसको कितनी एफर्ट्स लगता है उसका, तो उस एफर्ट्स को कम करने के लिए, उस पर परेशानी को कम करने के लिए हम टेली नर्सिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। डिक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर जब ऑटोमेटिकली जब कॉस्ट कम होगी तो हेल्थ लोगों तक पहुंचेगी, लोगों का हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर विश्वास बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो अंधविश्वास कायम है वो क्या होगा, कम होगा। इंक्रीज कंटिन्यूटी ऑफ केयर, डॉक्टर कहता है 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, तो इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ टेली नर्सिंग पेशेंट नहीं आ पाए या नर्स नहीं पहुंच पाए पेशेंट के पास में, तो वो बाय द हेल्प ऑफ टेली नर्सिंग पेशेंट से एक्सेस कर सकती है, उसको इजीली नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है। इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लिकेंस विद आफ्टर केयर, तो इस तरह से आफ्टर केयर सर्जरी के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेंस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको दूर करने के अंदर टेली नर्सिंग को काम में ले सकती हैं। देन डिसएडवांटेज ऑफ टेली नर्सिंग, लगभग वही डिसएडवांटेज और टेली मेडिसिन की होते हैं। डिक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन, जब एक डॉक्टर और नर्स जब तक फेस नर्सेज का पेशेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा तो एक वो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, जब बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी तो इस तरह से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। सेकंड, रिस्क ऑफ डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ केयर, जब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा, डॉक्टर एक पेशेंट को डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं देख पाएगा, तो कैसे वो क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्ली असेसमेंट नहीं कर पाएगा उसका फेस टू फेस, तो क्वालिटी ऑफ केयर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्वालिटी ऑफ केयर के लिए। तो इस तरह से ये एक बैरियर है, एक डिसएडवांटेज है टेली नर्सिंग का, टेली मेडिसिन का। में इंक्रीज लायबिलिटीज, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, जब कॉस्टली है पैसा नहीं आएगा, पेशेंट नहीं आएंगे, तो आपके पास में क्या होगा, कर्ज होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो इस तरह से पैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब उसके पास इनकम नहीं होगी, इनकम सोर्स नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स, पेशेंट, नर्स इससे दूर होने का प्रयास करेंगे, तो लायबिलिटीज बढ़ेगी। कंसर्न विथ सिक्योरिटी, क्योंकि डाटा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर करता है आजकल, जब डाटा लीक होता है हमारे को नहीं लगता हमारा नुकसान हो, लेकिन बाद में पता आजकल हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट, कई सीनियर डॉक्टर्स, नर्सेज, रिटायर्ड पर्सन डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे, डाटा का क्या होगा, इनसिक्योर होना, डाटा का लीक होना। जब डाटा लीक होगा, पेशेंट का डाटा लीक होगा, तो जब आगे वालों को फ्रॉड होगा, तो इस तरह से कंसर्न विथ सिक्योरिटी क्या है इसके अंदर कम होती। कंसर्न विथ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑटोमेटिकली हो गया जब डाटा लीक हो गया आपका, क्योंकि नेट के ऊपर है और नेट डाटा बिकाऊ है, हर कंपनी डाटा को खरीदना चाहती है क्योंकि अपना प्रोडक्ट उसको बेचना है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है यहाँ पे कम है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह से एडवांटेज देखिए हमने, डिसएडवांटेज भी आपके सामने बताए गए। लीगल इश्यूज, अब क्या क्या लीगल इश्यूज आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जितना इजीली लगता है टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ, टेली नर्सिंग, उतना इजीली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लीगल इश्यूज आते हैं। मेंटेनिंग पेशेंट प्राइवेसी हो गया, डाटा लीक हो गया, वो बताया मैंने आपको। वेरीफाइंग कंसर्ट, तो आप कहाँ से कंसल्ट करेंगे, किसको वेरीफाई करेंगे, आपके पास जो OTP आया वो क्या पता दूसरे के पास भी गया हो, तो कैसे वेरिफिकेशन होगा। कॉम्प्लेंस विथ HIPA रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देन नर्सिंग लाइसेंस अक्रॉस द स्टेट लाइन, क्योंकि
इंडिया के अंदर ज़्यादातर हेल्थ सेक्टर जो भी सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट रेगुलेटेड हैं। जब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, पॉलिसीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसके अंदर प्राइवेट पीपीपी मॉडल का आना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर कोई हिचकिचाता है। तो इस तरह से नर्सिंग लाइसेंस लेने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेंटेन कॉम्प्लिकेंसी विद द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अभी इसका काफ़ी प्रचार कम है तो प्रैक्टिस के अंदर भी काफ़ी इसकी परेशानी आती है, हर कोई इसको यूटिलाइज करने में हिचकिचाता है। तो इस तरह से कई लीगल इश्यूज हैं, उस वजह से इसके टेली नर्सिंग को फेस करने पड़ते हैं। देन एथिकल कंसर्न, वही हो गया मेंटेनिंग ऑटोनॉमी, देन मेंटेनिंग पेशेंट इंटीग्रिटी, प्रिवेंट हार्म टू ए पेशेंट। तो इस तरह से एथिकल इंटीग्रिटी, पेशेंट का नुकसान भी हो सकता है, नर्स का नुकसान, जब डाटा लीक हो जाएगा तो पेशेंट का नुकसान हो सकता है, गलत ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो सकती है, कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से कई एथिकल लीगल इश्यूज होते हैं जो टेली नर्सिंग को अप्लाई होने से क्या कर पा रहे हैं, रोक रहे हैं। फ्यूचर ऑफ टेली नर्सिंग, जैसे हमने टाइप्स देखे तो टेली नर्सिंग का यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर ऑफ टेली नर्सिंग, क्या फ्यूचर है टेली नर्सिंग का। ऑनगोइंग डेवलपिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग केयर। तो आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, एडवांस का टाइम है, एआई का ज़माना है। तो इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हर फील्ड के अंदर, जैसे टेली स्पेसिंग हो गया है टेली, तो इस तरह से टेली नर्सिंग काफ़ी ब्राइड स्कोप है इसका। जितना ज़्यादा हम इसका यूटिलाइज करते हो, एक लोगों तक पहुँचाएं, लास्ट पर्सन तक पहुँचाएं और बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू। मुझे आशा है आज आपको हमारा टॉपिक टेली नर्सिंग, टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।